पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार का एक ही मकसद, इंडिया फर्स्ट बजट से लोगों की उम्मीदें होंगी पूरी। सरकार ने एलओसी से लेकर एलएसी तक हर दुस्साहस का दिया कड़ा जवाब, संसद में अपने पहले अभिभाषण के दौरान बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आर्थिक सर्वे से पहले आईएमएफ का बड़ा अनुमान, 2023 में धीमी पड़ेगी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास दर वाला देश होगा भारत। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे, 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी बोले, भारत के बजट पर पूरी दुनिया का ध्यान, राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारा गौरव। बजट के बाद 0.25% बढ़ सकती है रेपो दर, पहले की तरह आक्रामक नहीं होगी बढ़ोतरी की रफ्तार, सर्वे में किया दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण से बजट सत्र का किया आगाज, कहा भारत में आज निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहीदों और प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर रखे घाटी में 57 स्कूलों और सड़कों के नाम। गौतम अडानी टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर, एक महीने में गंवा दिए 36.1 अरब डॉलर। 1 अप्रैल को 9 लाख गाड़ियां हो जाएंगी कबाड़, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। विस्तारा एयरलाइंस में नशे में धुत महिला ने एयर होस्टेस को दी गाली और उतारे अपने कपड़े, अबुधाबी मुंबई फ्लाइट में हुआ जोरदार हंगामा। आसाराम को उम्र कैद की सजा, रेपो केस में अदालत ने सुनाया फैसला, 2013 में 2 बहनों ने दर्ज करवाया था दुष्कर्म का केस। एनएसए अजीत डोभाल ने यूएस दौरे पर की जनरल मार्क से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में लव जिहाद का मामला आया सामने, नाम बदला, रोजा रखने और बीफ खाने पर किया मजबूर, श्रद्धा की तरह हश्र करने की दी धमकी। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का प्रोपेगेंडा, कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर बोले, यह है सिर्फ चुनावी भाषण। जया किशोरी से शादी की अटकलों के बीच बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जल्द करूंगा विवाह लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं बुलाऊंगा। जोशीमठ में घर बनाने के लिए भूमि के साथ धन भी देगी सरकार, पुनर्वास और विस्थापन के लिए बनाई रणनीति। सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस के पास आई कॉल, मानसिक रोगी निकला आरोपी। महाराष्ट्र को मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, पीएम मोदी 10 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की पोस्ट के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, फायरिंग करने पर वापस लौटा। उत्तराखंड के कर्तव्य पथ पर रचा इतिहास, गणतंत्र दिवस की झांकी को देश में मिला प्रथम स्थान। हरियाणा की खट्टर सरकार की बड़ी सौगात, अब वोकेशनल टीचर्स को मिलेगा 5% ज्यादा मानदेय, जारी किया गया नया आदेश। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, तेलंगाना के वित्त मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के लिए मांगा विशेष पैकेज। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में संभालेंगे कार्यभार। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नई मांग। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास हत्याकांड की जांच की निगरानी करेगा हाईकोर्ट, विपक्ष ने उठाए थे सवाल। आयुष्मान भारत के दायरे में आए 80 करोड़ लोग, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर हुई 596। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने जिन मंदिरों को तोड़ा, वहां पहुंचे भारतीय उच्चायुक्त, बोले इसे रोकना बहुत जरूरी। अमेरिका में कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने की तैयारी 3 साल से थी लागू, बाइडेन प्रशासन ने किया ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाते देख सपा विधायक आर.के. वर्मा, तुलसीदास को सिलेबस से हटाने की रखी मांग। भारत में हर 4 से 3 लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त, गुजरात के वडोदरा में सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। इजराइल में चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल, आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है पीएम नेतन्याहू। राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड का अब घर होगा नीलाम, जेडीए ने 7 दिन का दिया समय। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंदू मंदिर निशाने पर, अब कन्नाडा में तोड़ी गई मूर्तियां। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान, एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला।
उत्तर प्रदेश में आयुष सेक्टर के लिए बनेगी अलग पॉलिसी, योगी सरकार ने बनाया प्लान। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन मामले में पुलिस ने वापस लिया मुकदमा, 36 लोग बनाए गए थे आरोपी। टेक कंपनियों में शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी, अब Xiaomi के ग्लोबल उपाध्यक्ष ने छोड़ी कंपनी। ओरेवा ग्रुप के एमडी जय सुख पटेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, गुजरात के मोरबी पुल हादसे में है आरोपी। बीएसएफ अध्यक्ष मायावती ने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हवाई ज्यादा और जमीनी हकीकत में बहुत कम। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की आखिरी सूची की जारी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बायोमेट्रिक से मिलेगा इलाज, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद। यूपी की आम जनता को महंगाई की एक और डोज, अब जेब पर भारी पड़ेगा रोडवेज का सफर, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किराए में की 24% की वृद्धि। एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को मिली जमानत, 6 जनवरी को हुआ था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल को नहीं पता उड़ीसा कहां, नवकिशोर की हत्या पर बोले, मैं दूसरे देश की बात नहीं करता।